हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डर्मिस के ऊपर होने वाला है। जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर से मिलके बनी है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे ये हमारी स्किन है, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी वो थी हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एंड सेकंड थी हमारी डर्मिस लेयर, एंड थर्ड थी डर्मिस। ठीक है, जैसे जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर से मिलके बनी है। फर्स्ट हमारी एपिडर्मिस है, सेकंड हमारी डर्मिस एंड थर्ड होती है हमारी हाइपोडर्मिस। इन 3 लेयर से मिलकर ही हमारी स्किन बनती है। क्लियर हो चुका था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एपिडर्मिस बेसिकली क्या है। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर। आज हम बात करेंगे डर्मिस के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी स्किन सिर्फ ऊपर की पतली लेयर ही नहीं बल्कि उसके नीचे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव लेयर होती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि इसी के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब हमारी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा हमारे फेस पे ऑयल आता है, पसीना आता है ना, पिंपल्स भी हो जाते हैं हमें। और हमारी स्किन, हमारी जो है स्किन के अंदर ब्लड, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सब हमारा डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारा हेयर ये कहाँ से ग्रो होता है? ये हमारी स्किन की डर्मिस लेयर से ही ग्रो होता है। तो जो हमारी डर्मिस लेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डर्मिस इज सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस एंड अबव द हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये डर्मिस लेयर है वो सिचुएटेड होती है एपिडर्मिस के नीचे एंड हाइपोडर्मिस के ऊपर। ये हमारी सेकंड डीपर लेयर होती है। ठीक है, हमारी जो डर्मिस लेयर होती है वो हमारी सेकंड लेयर होती है, मिड की लेयर होती है हमारी डर्मिस। ठीक है, बीच की लेयर होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्किन। इसको हम ट्रू ट्रू लेयर भी कहते हैं। एपिडर्मिस को हम स्कार्फ लेयर कहते थे, एंड वैसे ही हम जो डर्मिस लेयर है इसको हम ट्रू लेयर भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी डर्मिस लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। जैसे हमारी एपिडर्मिस लेयर थी वो एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी थी, जो हमारी डर्मिस लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये सबसे मोटी लेयर होती है और ये वैरी करती है कि जो इसकी मोटाई होती है वो हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पाम्स हैं और सोल है, ठीक है, हमारे हथेली और तलवे की स्किन कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, और हमारी जो आईलिड है और पेनिस की स्किन होती है बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, तो ये वेरी करती है कि जो इसकी थिकनेस है वो हर जगह अलग अलग होती है। कहीं पे ये मोटी होती है, कहीं पर ये पतली होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डर्मिस हैज एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। ठीक है, डर्मिस में हमारा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ब्लड डर्मिस लेयर ही हमें आगे जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वहीं से उसको वो ब्लड ट्रपिली मसल्स, हेयर फॉलिकल, लिम्फ वेसल्स, हेयर ब्लड वेसल्स, ये सब हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। डर्मिस लेयर हमारी 2 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट हमारी पैपिलरी लेयर है एंड सेकंड हमारी रेटिकुलर लेयर है। जैसे हमारी एपिडर्मिस थी वो 5 लेयर में डिवाइड थी। ठीक है, 5 लेयर से मिलकर हमारी एपिडर्मिस बनी थी। जैसे अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारी एपिडर्मिस है उसके अंदर 5 लेयर होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम बेजल। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो डर्मिस लेयर है वो मोर देन 2 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट हमारी पैपिलरी एंड सेकंड होती है हमारी रेटिकुलर। करते हैं पैपिलरी लेयर के बारे में। ठीक है, जो हमारी डर्मिस लेयर है वो 2 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट हमारा पैपिलरी है एंड सेकंड हमारी होती है रेटिकुलर लेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैपिलरी के बारे में। ठीक है, द पैपिलरी लेयर लीव्स डायरेक्टली beneath द डर्मिस एंड कनेक्ट टू इट वेयर पैपिला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो हमारी लेयर है पैपिलरी लेयर, ये एकदम हमारे एपिडर्मिस के नीचे होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से ये जुड़ी होती है। जैसे ये हमारी ऊपर वाली जो है वो डर्मिस एपिडर्मिस लेयर है और नीचे हमारी डर्मिस है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए जुड़ी होती है जिसको हम डर्मल पैपिला कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की होती है।
जैसे कि ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ी होती है और इसको हम कहते हैं डर्मल पैपिला। डर्मल पैपिला, ठीक है। फिंगर लेग प्रोजेक्शन के जरिए ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस को जोड़ने का काम करती है हमारी पैपिलरी लेयर। क्लियर? द वर्क ऑफ पैपिलरी लेयर इज टू कनेक्ट डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। जो हमारी पैपिलरी लेयर है वो डर्मिस एंड एपिडर्मिस को जोड़ने का काम करती है, इनको कनेक्ट करने का काम करती है हमारी पैपिलरी लेयर। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जो हमारी पैपिलरी लेयर है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारी पैपिलरी लेयर है, पैपिलरी लेयर, ये हमारी पैपिलरी लेयर है, ठीक है। और ये इस पैपिलरी लेयर के जरिए जो हमारी एपिडर्मिस की सबसे लास्ट की जो लेयर होती है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, जो हमारी पैपिलरी लेयर है वो हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से हमारे सेल्स जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन से क्या होता है, सेल जर्मिनेट हो रहे हैं, जिससे क्या होता है, सेल्स बनते हैं, आगे डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट स्मूथ एंड सॉफ्ट बनती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। पैपिलरी लेयर जो है वो डर्मिस और एपिडर्मिस को जोड़ने का काम करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए, ठीक है, जिसको हम डर्मल पैपिला कहते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है पैपिलरी डर्मिस और एपिडर्मिस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो हमारी पैपिलरी लेयर है वो हमें एपिडर्मिस लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हमारी ऊपर की जो लेयर होती है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ब्लड की सप्लाई उसको वहीं से मिलती है और वो नरिशमेंट भी डर्मिस लेयर से होती है, ठीक है। रेटिकुलर लेयर में फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो दो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, कोलाजन और इलास्टिन, जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी स्किन जो है लचीली बनती है, ठीक है, और इलास्टिसिटी उसमें प्रोवाइड होती है। स्ट्रक्चर इन द डर्मिस, जो हमारी डर्मिस लेयर है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहला होता है हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है। एपिडर्मिस इज अ वेस्कुलर एज देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू इट, ठीक है। एपिडर्मिस वेस्कुलर होती है, इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। Epidermis secretes its blood supply from the dermis. Minutes capillary loop sports upward into the papilla, provide nutrients to the skin. ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस की लास्ट की लेयर है, बेसल लेयर, उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डर्मिस लेयर है वो वहां पे उसको ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। छोटे छोटे कैपिलरी लूप जो है वो ऊपर की तरफ पैपिले में जाते हैं और हमारी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में, ठीक है। जैसे हमारी डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती, वैसे ही हमारे डर्मिस के अंदर लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होती हैं, ठीक है, which bath the tissues of the skin with milky substance that contain the infection fighting cells of the immune system, ठीक है। लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, लिम्फ वेसल्स में एक क्लियर वाटरी मिल्की जो है लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, जो हमारे टिश्यू तक जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया होता है वो उस लिम्फ को कलेक्ट करता है, उस लिम्फ को कलेक्ट करके हमारे लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं नोड्स, ठीक है। उस नोड्स में ले जाके उस लिम्फ को छोड़ देता है, ठीक है। उस नोड्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। वो सेल्स क्या करते हैं, जो भी हमारे फॉरेन बॉडी होती है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट होता है वो उस वेस्ट को जो है किल करने का काम करता है। तो हमारे जो लिम्फ वेसल्स है ये भी हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी डर्मिस लेयर के अंदर।
ठीक है, अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा डर्मिस में होता है हेयर एंड हेयर फॉलिकल। ठीक है, हेयर आर थिन फाइबर कंपोज्ड ऑफ हार्ड केराटिन। हेयर एक हार्ड केराटिन से बने पतले फाइबर होते हैं। ठीक है, देर आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द पाम एंड सोल। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बस हथेली और तलवों को छोड़कर। हमारी हथेली आप देखोगे तो इसमें कोई भी हेयर आपको नहीं मिलेगा, तलवों में आपको हेयर नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे हेयर फॉलिकल ही नहीं होते। जहाँ पे हेयर फॉलिकल होगा वहीं पर ही हमारा हेयर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा हेयर फॉलिकल है, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हथेलियों और तलवों को छोड़कर। ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर। ठीक है, अब हमारी जो है डर्मिस के अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर भी होते हैं। इन एसोसिएट्स इट्स each hair follicle there are small bundle of smooth muscles fiber called erector pili muscles। ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर को हम erector pili muscles कहते हैं। ठीक है, हर एक हेयर फॉलिकल के साथ हमारा स्मूथ मसल्स फाइबर होता है, तो हम इरेक्टर पिली मसल्स कहते हैं, और इनके छोटे छोटे बंडल होते हैं। जितने हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं उतने ही हमारे इरेक्टर पिली मसल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम स्मूथ मसल्स फाइबर भी कहते हैं और इरेक्टर पिली मसल्स भी कहते हैं, और इनके छोटे छोटे बंडल होते हैं। when their muscles contract they make the hair strand erect। ठीक है, जब इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा जो हेयर जो होता है वो सीधा खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, और कभी कभी आपको फील होता है कि हमें जो है एकदम से ठंड लगती है या फिर हम डर जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा हेयर एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, देयर मसल्स रिस्पॉन्स टू फॉर एंड कोल्ड। ठीक है, जब हमें ठंड लगती है या फिर हम डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम गूज बम्स कहते हैं। तो वो क्यों होते हैं, वो इस हमारे इरेक्टर पिली मसल्स की वजह से होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा दूंगी वो किस तरीके का होता है। तो जैसे ही हमें डर या हमें ठंड लगती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा हेयर है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, जिसको हम गूज बम्स कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा डर्मिस में प्रेजेंट होता है ग्लैंड। ठीक है, देयर आर टू मेजर ग्लैंड इन द डर्मिस। हमारे जो डर्मिस है इसमें दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिबेसियस ग्लैंड एंड सेकंड हमारा सुडोरिफेरस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं हमारे डर्मिस के अंदर, सिबेसियस ग्लैंड एंड सुडोरिफेरस ग्लैंड। हमारा था सिबेसियस ग्लैंड, जो हमारी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ा होता है। सिबेसियस ग्लैंड देयर आर जनरली कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा सिबेसियस ग्लैंड है वो हेयर फॉलिकल के साथ ही कनेक्ट होता है। ठीक है, द हेयर फॉलिकल एंड एसोसिएटेड सिबेसियस ग्लैंड टुगेदर इज कॉल्ड अ पिलोसियस यूनिट। ठीक है, क्या हमारा हेयर फॉलिकल इससे जुड़ी सिबेसियस ग्लैंड को हम पिलोसियस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट ऑन पाम एंड सोल, देयर ग्लैंड सीक्रेट सीबम। ठीक है, ये हमारे पाम और हथेलियों को में प्रेजेंट नहीं होते। हमारा सिबेसियस ग्लैंड जो है वो हमारे हथेलियों तलवों में नहीं होता। ठीक है, ये हमारी जो है स्किन के अंदर होता है। इट कीप्स द स्किन सॉफ्ट एंड सफल, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। सिबेसियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम सीक्रेट करता है। आपने देखा होगा कि आप ऑयल आता है, आपके फेस पे ऑयल आता है। ठीक है, आपके बालों में भी ऑयल आता है, तो वो कैसे आता है, ठीक है, वो सिबेसियस ग्लैंड की वजह से आता है। सिबेसियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम सीक्रेट करता है, जिससे हमारे फेस पे एक नेचुरल ऑयल आता है, जिससे एक नेचुरल शाइन सी आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो सीबम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड कोमल बनाता है, सॉफ्ट एंड सफल बनाता है हमारी स्किन को। मतलब जिसका बहुत ज्यादा आपने देखा होगा बिल्कुल फेस ऑयली ऑयली सा लगता है, तो उसमें क्या होता है, सीबम ज्यादा सीक्रेट होते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई सी होती है, वो सीबम कम सीक्रेट करता है। मतलब सीबम सीक्रेट करता है हमारा सिबेसियस ग्लैंड, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है। ठीक है, और इसको हम पिलोसियस यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। आगे बढ़, नेक्स्ट हमारा सिडोरिफेरस ग्लैंड है, जिसको हम स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। स्वेट से आपको समझ ही आ गया होगा। हाँ, स्वेट ग्लैंड में यानी कि पसीने वाली ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इन टू टाइप्स। ठीक है,
जो हमारी सुडोरीफेरस ग्लैंड है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड है, वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा एक्राइन ग्लैंड होती है एंड सेकंड हमारी होती है एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एक्राइन ग्लैंड फाउंड ओवर द एंटायर बॉडी एंड मोस्ट रिड्यूस इन द पाम एंड सोल, ठीक है। जो हमारी एक्राइन ग्लैंड है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है और सबसे ज्यादा ये हमारी पाम एंड सोल में होती है, ठीक है। मतलब हमारे पाम एंड सोल में सबसे ज्यादा पसीना आता है, तो ये जो हमारी एक्राइन ग्लैंड है ये पाम एंड सोल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। Their gland regulated body temperature by bringing water where the pores to the सरफेस टू द स्किन, ठीक है। ये ग्लैंड हमारे हमारे ये पानी को स्किन के पोर्स तक लेके आती है, ठीक है, जहाँ से जो है पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पित हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी का हमारे स्किन का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए ये हमारे जो है स्किन के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है, मतलब कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। सुडोरीफेरस ग्लैंड का सेकंड ग्लैंड है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट हमारा एक्राइन ग्लैंड था, ठीक है। सेकंड है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड दैट कैन बी फाउंड ओनली इन द आर्मपिट एंड स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है जो कि हमें आर्मपिट, जो हमारा आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में ही पाए। स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं जो सिर्फ आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में ही पाई जाती हैं, ठीक है। देयर ग्लैंड सीक्रेट अ मिल्की स्वेट दैट एनोसिएट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ओडोर। क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं जो कि आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो ग्लैंड है ये एक दूधिया पसीना निकलता है जो दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें जो है स्मेल आती है और बैक्टीरिया भी इसी एपोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। तो आपको ये समझ आया। अब हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा है ऑफ द स्किन, ठीक है। में नर्व एंडिंग में क्या होता है कि जब आपको तेज कोई चुभन होती है, दर्द होता है, ठीक है, कोई चूटी काटता है या दर्द होता है, पेन होता है या फिर आपका हाथ जल जाता है, तो आप क्या करते हो, एकदम से हाथ हटा लेते हो। क्यों हटाते हो? क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज गर्म चीज को छुआ तो एकदम से जो है आपके माइंड में मैसेज जाता है कि वहां से हाथ हटा लो वरना आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। तो नर्व एंडिंग में क्या होता है कि ये ब्रेन को मैसेज भेजता है, ठीक है। नर्व एंडिंग ब्रेन को मैसेज भेजता है कि वहां से हाथ हटा लो वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो ये फील कराता है, टच, प्रेशर या फिर पेन या दर्द को फील कराने का काम करता है हमारा नर्व एंडिंग, ठीक है। हमारा है कोलाजन एंड इलास्टिन। द डर्मिस इज हेल्प टुगेदर बाय अ प्रोटीन सेल्स कोलाजन मेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। जो हमारा कोलाजन है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से बने दो प्रोटीन है, कोलाजन और इलास्टिन, ठीक है। कोलाजन और इलास्टिन क्या करते हैं, वो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट आर स्किन सेल्स दैट गिव्स द स्किन इज स्ट्रेंथ एंड इलास्टिन, ठीक है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब लचीला बनाते हैं और मजबूती देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिनकी स्किन बहुत मतलब जिनकी एज ज्यादा होती है उसमें कोलाजन और इलास्टिन कम हो जाता है, ठीक है। जब हम जैसे हम यंग है तो हमारे अंदर कोलाजन इलास्टिन होता है और जो यंगर होते हैं मतलब जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर कोलाजन और इलास्टिन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हमारे स्किन के अंदर दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, कोलाजन और इलास्टिन, जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इलास्टिन सिमिलर प्रोटीन इज द substance that allow the skin to inspire back into the place when stretch and keep the flexible, ठीक है। जब हम अपनी स्किन को ऐसे करके खींचते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी अपनी जगह पे दोबारा चला जाता है, ठीक है। वो क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोलाजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन होते हैं हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। ये हमारी स्किन को क्या दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक इलास्टिसिटी दे रहे हैं। हमने अपनी स्किन को खींचा और वो अपनी स्किन पे चले गए, ठीक है, वो जल्दी से अपनी स्किन पे चले जाते हैं। अब आपने जो बड़े मतलब बुजुर्ग होते हैं उनकी स्किन को अगर आप ऐसे करके खींचोगे तो वो खींचेगी तो सही, लेकिन वो अपनी जगह पे धीरे धीरे जाएगी क्योंकि उनकी स्किन के अंदर
कोलाजन इलास्टिन कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता चला जाता है, मतलब ये जो है इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि फेशियल्स वगैरह में भी कोलाजन के फेशियल्स भी चलते हैं, ट्रीटमेंट भी चलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर कोलाजन इलास्टिन डाला जाता है, ठीक है? ये एज के साथ-साथ कम होते चले जाते हैं। तो आपको कोलाजन और इलास्टिन समझ आया, ठीक है? ये हमारा डर्मिस का लास्ट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस के बारे में। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।